एक वर्ड होता है रिकर्सन, कभी सुना है क्या? नहीं सुना है, ठीक है ना। इसका फील क्या होता है समझाता हूं। ऐसे तो ये बहुत टेढ़ी चीज़ है, बट हम एक बेसिक लेवल पे इसको यहाँ देखने जा रहे हैं। इसका फील क्या होता है, कोई जैसे, चलो पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ फिर समझाता हूँ। एक क्वेश्चन लिखना, एक क्वेश्चन है, इफ n-1 इंटू an-1 इक्वल्स टू n+1 इंटू an, और ये वैलिड है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। इफ दिस, इसके साथ a1 इक्वल्स टू हाफ, तो कह रहा है देन फाइंड Sn इक्वल्स टू सिग्मा AR, R इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, ठीक है। अच्छा, अभी जैसे आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो क्या इस लुक का क्वेश्चन अभी एक बार भी देखा क्या? हाँ, दिखा, ठीक है ना। तो यहां देखो क्या है, ये जो चीज है जिसमें आपको किसी सीक्वेंस का nth टर्म अपने आगे वाले से या अपने पीछे वाले से एक इक्वेशन बनाता हुआ फील हो रहा है ना। मतलब देखो यहां an-1 का एक रिलेशन दिख रहा है, या कहीं an-1 an-2 ऐसा रिलेशन दिखे, है ना। तो ये जो चीज बनी होती है ना, इसी को हम रिकर्जन कहते हैं, ठीक है। कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता, ऐसा कुछ भी लुक हो गया, an को आपने an-1 से an+1 से रिलेट कर दिया, तो ऐसी चीज को हम कहते हैं रिकर्सन, है ना। जब अच्छे लेवल पे जाते हो आप, ओलंपियाड लेवल पे जाते हो, तो अपने काम की चीज़ नहीं है, बट जब आप जाते हो तो वहाँ प्रॉपर इसकी पढ़ाई होती है। अच्छा, इस टाइप का रिकर्सन है, इसको ऐसे सॉल्व करो, इस टाइप का रिकर्सन है, इसको ऐसे सॉल्व करो, टाइप बेस्ड, है ना। पूरे मतलब 3-4 क्लास का टॉपिक है ये, ठीक है ना। बट हमें यहाँ उससे मतलब नहीं है, हम जितना जानते हैं उसमें इस रिकर्सन को कैसे क्रैक किया जा सकता है उसको देखना है, ठीक है ना। तो मतलब मज़ेदार बात क्या है कि ये जो सॉल्व होना है, जितना जानते हैं उसी से सॉल्व होना है, ठीक है ना। तो मेनली टेलीस्कोपिक सम, टेलीस्कोपिक प्रोडक्ट, ये सब का दावपेच इसमें इस्तेमाल होता है। अरे क्या कर रहा है, देखो इधर, ठीक है ना। टेलीस्कोपिक सम, टेलीस्कोपिक प्रोडक्ट, इन सब का दावपेच इस्तेमाल होता है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपने पास जो रिकर्सन दे रखा है वो क्या है, n-1 an-1 और इक्वल्स टू n+1 an, ठीक है। अब देखो मैंने इसको क्या बना दिया, मैंने इसको बना दिया an/an-1, इसको नीचे खींच लिया और n+1 को दूसरी तरफ भेजते हैं, ठीक है। अब ज़रा देखो यहाँ एक मज़ेदार बात दिखेगी आपको, ये और ये एडजेसेंट है, an है, an-1 है। कितने लोगों को देख के टेलीस्कोपिक प्रोडक्ट का थॉट आया यहाँ मेरे बोलने पर? क्या फ़ायदा होगा देखो ज़रा, अब बोथ साइड प्रोडक्ट लगा दो, पाई लगाओ, सीखा है ना लास्ट क्लास में, ठीक है। तो बोथ साइड्स पाई लगाओ, तो देखो क्या होगा, यहाँ से पाई an/an-1 पाई n-1/n+1 और n इक्वल्स टू 2 से n, 2 से n, ठीक है। तो लेफ्ट साइड देखा जाए तो ये तो प्रॉपर टेलीस्कोपिक हो गया, ऊपर fn है तो नीचे fn-1, तो 2 में कहाँ बचेगा, नीचे, है ना, और n में कहाँ बचेगा, ऊपर। लेकिन राइट साइड देखो एक का गैप है, तो एक के गैप में क्या सिखाया याद है कि 2 लोअर में छोटे वाले, 2 अपर में बड़े वाले, एक रास्ता ये है। या फिर आप यहाँ पर इसको एक छोटा सा, जैसे लेफ्ट साइड तो अपना सेट हो गया, रुको देखो, एक लेफ्ट साइड अपना सेट हो गया, an/ नीचे क्या, a1, 2 रखने पर नीचे, n रखने पर ऊपर, समझते हैं सब लोग ये।
इक्वल्स टू, देखो इधर मैंने एक छोटा सा काम कर दिया। अच्छा, कितने लोग ये बात समझते हो कि जैसे जैसे यहाँ ये रिजल्ट क्या आएगा पता है? मैं एक बार को लिखता हूँ, देखते हैं कितने लोग ये बात समझते हो। छोटे का रोल कौन प्ले कर रहा है? ऊपर वाला। तो 2 पर ऊपर बचा, 3 पर भी ऊपर बचा, और n पर नीचे बचा, n-1 पर भी नीचे बचा। कितने लोग एक बार में बात समझ रहे हो? जो नहीं समझ रहे हो कोई इशू नहीं, इसका एक बेटर रास्ता है अपने पास। मैं क्या करूँगा पता है? एक यहाँ n डाल देता हूँ, ठीक है ना, और वही n नीचे डाल देता हूँ। अब आप देखो तो ये प्रॉपर टेलीस्कोपिक है। कैसे? अगर ऊपर वाला gn है तो नीचे वाला gn+1 है ना। तो अब क्या होगा? 2 पर कौन बचेगा? ऊपर के नीचे? ऊपर, n पर नीचे। तो हम कहाँ पहुँच गए देखो ज़रा। तो हम यहाँ से पहुँच गए an/a1 और इक्वल्स टू an/a1 इक्वल्स टू, देखो 2 पर ऊपर यानी कि 1 × 2 और n पर नीचे यानी कि n × n+1। तो देयरफॉर अगर आप देखो तो देयरफॉर an हमें क्या मिला? an हमें मिला, a1 को उधर भेज दो दूसरी साइड, तो 2/n × n+1 और इंटू a1। और a1 की वैल्यू कितनी है ज़रा देखो तो? हाफ। तो a1 की वैल्यू हाफ है, तो क्या आ गया? 2/n × n+1 इंटू हाफ। तो फाइनली देखो आप इस सीक्वेंस का, जो कि वो रिकर्सन फॉलो कर रहा था, इस सीक्वेंस का nth टर्म हमें क्या मिल के रखा हुआ है? 1/n × n+1। अब यहाँ हमने सीक्वेंस का जब nth टर्म निकाल लिया तो सारी पुरानी कहानी एज इट इज काम आने लगी, है ना। तो बताओ यहाँ ये कहानी क्या कह रही है? कौन सा मेथड हिट कर रहा है? टेलीस्कोपिक सम, है ना। और ये तो बिल्कुल आइडियल टाइप है। इसमें क्या करते हैं? एक्सट्रीम वैल्यूज का डिफरेंस बना लेते हैं। आपको पूछा क्या है क्वेश्चन? ज़रा देखो, आपसे पूछा है Sn = सिग्मा AR, R = 1 से n। तो आप Sn = क्या बोलोगे? सिग्मा AR 1 से n, और AR का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? 1/r × r+1 और 1 से n। अब यहाँ पर अगर आपको याद हो तो न्यूमरेटर में जब आप डिफरेंस क्रिएट कर लोगे, अब मैं यहाँ एक स्टेप किल कर रहा हूँ, ये जब ऊपर 1 को लिख लोगे r+1 - r, तो ये सेपरेट होके क्या आ जाएगा? 1/r माइनस, समझते हैं सब लोग अब ये? अब देखो ये प्रॉपर टेलीस्कोपिक सम है ना। तो बताओ छोटे का रोल कौन प्ले कर रहा है? लेफ्ट की राइट? लेफ्ट। तो 1 में कौन बचेगा? n में राइट। तो ये क्या आ गया? 1/1 माइनस 1/n+1। और अगर हम एलसीएम ले लें तो n+1 - 1 ऊपर क्या आ गया? n, और नीचे n+1। तो फाइनली जो अपना इस क्वेश्चन का आंसर आया वो क्या आ गया? Sn = Sn पूछा था ना, तो Sn = क्या आ गया? n/n+1। तो देखो नया इसमें कुछ भी नहीं है ना, बस पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होना चाहिए। इसके लिए मैं 2-3 क्वेश्चन करा दे रहा हूं, ठीक है। अब फिर देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, कह रहा है लेट an = an-1 अपॉन 2n an-1 और +1 फॉर n = 2, 3 एंड सो ऑन, है ना, कॉमा a1 = है हाफ। तो अपने से पूछ रहा है फाइंड सिग्मा AR, R = 1 से 2024। फाइंड सिग्मा AR, R = 1 से 2024। अब देखो क्या है, फिर से प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, बस फर्क क्या है, यहां रिकर्सन चेंज हो गया। तो धीरे धीरे हमें समझ में आने लगता है कि कैसे क्रैक करना है।
ठीक है। तो अब देखो यहां पर मैं क्या करूंगा, अपना यहां रिकर्शन क्या दे रखा है कि an इक्वल्स टू an माइनस वन और 2n an माइनस वन प्लस वन, है ना। अब देखो मैंने यहां क्या किया, अरे कहां देख रहा है, सेकेंड लास्ट रो। मैंने यहां क्या देखा, अगर मैं यहां इसको देखो, एक्चुअली मुझे ये देखो यहां दोनों जगह दिख रहा है ना। तो यहां से देखो एक थॉट आ रहा है कि अगर मैं यहां रेसिप्रोकल ले लूं 1/an, तो इधर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2n an माइनस वन प्लस वन और अपॉन an माइनस वन। कुछ तो इनिशिएट हुआ। अब क्या हम इसको आगे सेपरेट कर सकते हैं, तो सेपरेट करोगे तो ये क्या बन गया 1/an इक्वल्स टू, अब इसके साथ फर्स्ट वाले के साथ रखो तो क्या बचा 2n और प्लस 1/an माइनस वन, है ना। अब देखो तो यहां से देखो 1/an और माइनस 1/an माइनस वन। कितने लोग बात समझ चुके हो। अब देखो लेफ्ट साइड टेलीस्कोपिक हो गया, नहीं, दो एडजेसेंट टर्म्स का डिफरेंस लिखा हुआ है। तो जैसे ही अब पिछले में हमने पाई का फायदा उठाया, यहां किसका फायदा उठाएंगे, सिग्मा का। तो यहां पर देखो मैं क्या करूंगा, सिग्मा 1/an माइनस 1/an माइनस वन और n इक्वल्स टू वन, नहीं n इक्वल्स टू 2 से लेकर n तक, है ना। और राइट साइड सिग्मा 2n, 2 को तो बाहर खींच लो n, और n इक्वल्स टू 2 से n तक, ठीक है। अब क्या हुआ, तो लेफ्ट साइड तो टेलीस्कोपिक है, बताओ बाद वाला gn है तो फर्स्ट वाला gn प्लस वन है। तो बताओ छोटे का रोल कौन प्ले कर रहा है, लेफ्ट की राइट, राइट, परफेक्ट, ये तो आप सीख गए हो। और तो फिर 2 में कौन बचेगा, राइट, n में लेफ्ट। तो ये अगले स्टेप में आपको क्या फील हो रहा है, 1/an माइनस 1/a1। और राइट साइड देखो तो ये क्या है, n नेचुरल नंबर्स का सम है 1 को छोड़ के, बोलो 1 को छोड़ के। तो हम एक काम करते हैं ना, इसमें n इंटू n प्लस 1/2 कर देते हैं, ठीक है ना। ये क्या हुआ, n नेचुरल नंबर्स का सम, बोलो, और उसमें क्या मिसिंग था 1, तो घटा देते इसको, ठीक है ना। तो फाइनली ये क्या हुआ जरा देखना, तो देयरफॉर 1/an, है ना, इक्वल्स टू, ये 2 अंदर डाल दो तो ये हो गया n इंटू n प्लस वन माइनस 2 और उधर भेज दिया 1/a1। अब a1 कितना है अपने पास, हाफ, ठीक है ना। तो a1 अपने पास हाफ है ना। तो ये 1/a1 कितना हो गया 2, है ना। तो 1/a1 हो गया 2। तो यहाँ से देखो अपने पास जो है ये क्या आ गया, 1/an इक्वल्स टू n इंटू n प्लस वन, है ना। तो यहाँ से देयरफॉर an इक्वल्स टू 1/, कुछ मज़ेदार दिखा, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन है ना, लेकिन लुक एकदम अलग था, ठीक है ना। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है जरा देखो, तो हमें सिग्मा AR चाहिए, r इक्वल्स टू 1 से लेकर 2024 तक। तो देयरफॉर सिग्मा AR r इक्वल्स टू 1 से 2024, आप क्या बोलोगे, सिग्मा 1/r इंटू r प्लस 1 और 1 से 2024। ये फिर से वही काम सेपरेट कर लेते हैं। तो सेपरेट करोगे तो ये लिखा जाएगा क्या, 1/r माइनस 1/, और 1 से 2024, ठीक है ना। और अब देखो तो यहाँ पर क्या है, छोटे का रोल कौन प्ले कर रहा है, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट, ठीक है ना। तो 1 में कौन बचेगा, लेफ्ट, और 2024 में राइट। तो ये आ गया 1/1 और माइनस 1/2025। तो फाइनली अपने पास क्या आ गया, 2024 ठीक है। देखो 3-4 क्वेश्चन देखते देखते
आइडिया लग जाए करते क्या है। एक थर्ड क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन अपने मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, शायद लेवल 1 या लेवल 2 का कोई 17th नंबर है, मेरे पास बस नंबर लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन है A1 इक्वल्स टू B1 इक्वल्स टू 1, AN इक्वल्स टू AN माइनस 1 प्लस 2 और BN इक्वल्स टू AN प्लस BN माइनस 1। तो अपने से पूछ रहा है देन फाइंड, बात नहीं, 1/10 इंटू n इक्वल्स टू 1 से 15 और an इंटू bn। हाँ कुछ बोल रहे हो? ठीक है, n इक्वल्स टू 1 से 15 an इंटू bn। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमें an भी चाहिए bn भी चाहिए, तब जाके काम हो पाएगा। तो ज़रा देखो, सबसे पहले यहाँ दो अलग अलग रिकर्सन इन्वॉल्व है। सबसे पहले फर्स्ट वाले को क्रैक करते हैं, फिर उसके बाद ये सेकंड वाला देखेंगे, ठीक है ना। तो चलो पहले फर्स्ट वाला उठाते हैं। तो फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, an, देखो an माइनस 1 प्लस 2। देखो यहाँ टेलीस्कोपिक सम फील हो रहा है। क्या करेंगे अगले स्टेप में, इसको हम लिख लेते हैं an माइनस 1 और राइट साइड 2 और सिग्मा लगा दो। तो सिग्मा लगाओगे तो an माइनस 1 n इक्वल्स टू 2 से लेकर n तक, है ना। और राइट साइड ये 2 बाहर आके सिग्मा 1 n इक्वल्स टू 2 से n तक। अब देखो ये टेलीस्कोपिक है, छोटे का रोल कौन प्ले कर रहा है, राइट। तो 2 में कौन बचेगा, राइट। तो ये क्या बन गया, an और माइनस a1, है ना। और देखो 2 और 1 1 1 कितने बार जुड़ रहा है, n माइनस 1 टाइम्स, 2 से n है ना, तो 1 1 1 n माइनस 1 टाइम्स, तो ये क्या हो गया n माइनस 1। ठीक है, बात नहीं। अब a1 कितना दे रखा है, 1। तो देखो यहाँ से मत करो बात, an इक्वल्स टू क्या आ गया, 2n माइनस 2 प्लस a1, ठीक है ना। तो an इक्वल्स टू 2n माइनस 2 प्लस a1 की वैल्यू वहाँ से उठा के रख देते हैं 1। तो 2n माइनस 2 प्लस 1 यानी कि 2n माइनस 1। ठीक है, तो चलो हम an निकाल के बैठ गए, an है अपने पास 2n माइनस 1। अब bn को क्रैक करते हैं। तो देखो bn यहाँ से इसको पिक करते हैं, क्या लिखा हुआ है ये, bn इक्वल्स टू an प्लस bn माइनस 1। अब देखो इसको मैं क्या सेट करता हूँ, पहली बात तो bn और bn माइनस 1 को एक तरफ ले आते हैं और an हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो उस an को यहाँ क्या रख दो, 2n माइनस 1। ठीक है, अब ये देखो फिर से टेलीस्कोपिक है ना, क्या हो गया। तो यहाँ पर फिर हम कर देते हैं क्या, bn माइनस 1 और n इक्वल्स टू 2 से लेकर n तक और राइट साइड भी n इक्वल्स टू 2 से लेकर n तक। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, लोअर में कौन बचेगा, राइट, अपर में लेफ्ट। तो ये बचा bn और माइनस b1 और राइट साइड देखो तो ये AP का सम है, बोलो n का लीनियर है ना, तो AP का सम है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। कितने टर्म्स हैं, n माइनस 1, 2 से है ना, 2 से n तो कितने टर्म्स हो गए, n माइनस 1। तो क्या हो जाएगा n माइनस 1/2, ठीक है ना। और फर्स्ट टर्म का मतलब n को 2 रख दो, तो 2 रखने पे कितना आ रहा है, 4 माइनस 1 यानी कि 3 और प्लस लास्ट टर्म 2n माइनस 1, है ना। तो फाइनली ये क्या आया ज़रा देखो तो देयरफॉर bn इक्वल्स टू, b1 को उधर भेज देंगे और ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, n माइनस 1/2 और ये 2n प्लस 2 और इधर से उधर भेज दो b1, है ना। तो ये क्या है, ये है n माइनस 1 और एक 2 कट गया, n प्लस 1 और b1 अपना क्या गिवन था, 1। तो यहाँ पर ये हो गया प्लस 1, यानी कि देयरफॉर अपने पास जो bn निकल के आया, ये क्या आया, n² माइनस 1 प्लस 1।
यानी कि बी एन क्या आया, एन स्क्वायर। अब अपने से पूछा क्या था उस पर गौर करो। पूछा ये था क्या, 1/10 एन इक्वल टू 1 से 15 ए एन इंटू बी एन, यानी कि क्या हो जाएगा 1/10 एन इक्वल टू 1 से 15 और बी एन ए एन इंटू बी एन, ए एन इंटू बी एन। अब देखो ए एन भी पता है हमें, बी एन भी पता है, तो 1/10 और 1 से 15 और ए एन को उठा लेते हैं यहाँ से, क्या है 2n-1 बोलो, और बी एन क्या है एन स्क्वायर। अब ये तो वही पुरानी कहानी, एन की क्या है क्यूबिक है ना, तो क्यूबिक है तो देखो ये क्या हो गया 1/10 1 से 15 और अंदर क्या लिखा हुआ है 2n³ माइनस एन स्क्वायर। सिग्मा मेथड क्या होगा, दोनों में सेपरेटली इम्पोज हो जाएगा। तो फर्स्ट में 15 नेचुरल नंबर्स का सम है, तो 1/10 और 2 फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो n बोलेंगे और लिखेंगे क्या 15, तो 15 इंटू 16/2 का होल स्क्वायर और माइनस सिग्मा एन स्क्वायर। सिग्मा एन स्क्वायर क्या हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। बात पकड़ में आई? ठीक है। अब देखो, अब एक जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। कह रहा है एक रिकर्शन है an+2 इक्वल्स टू 2an+1 और माइनस an+1, ठीक है। और a0 a1 ये सब 0 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अपने से कह रहा है कि फाइंड n इक्वल्स टू 2 से इन्फिनिटी an/7 की पावर n। अब इस क्वेश्चन से मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि कई बार हमें रिकर्सन सॉल्व करने की ज़रूरत एक्चुअली होती ही नहीं है। अब मान लो यहाँ आपको अगर सॉल्व करने का मन करता तो पता है कैसे स्टार्ट लेते, an+2 माइनस an+1 माइनस an। कितने लोग बात समझ पा रहे हो? सिग्मा लगाओ दोनों तरफ टेलीस्कोप। बाकी लोग क्यों नहीं समझ रहे? जोर तो लगाओ यार। देखो ना, यहाँ टेलीस्कोपिक हो जाएगा, लगातार है, यहाँ भी टेलीस्कोपिक हो जाएगा, फिर एक बार और वापस ऐसा ही होगा और तब जाके निकलेगा। तो हम चाहे तो यहाँ रिकर्सन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर एक्चुअली क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हुआ है कि हम सीधा ये निकाल पाएंगे। तो जस्ट एक क्वेश्चन से आपको फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ, मत करो बात, ठीक है। देखो क्या, सबसे पहले तो देखो आपसे जो पूछ रहा है, मान लो अपना ये एक्सप्रेशन ई है, तो ई आपसे पूछ क्या रहा है ज़रा देखो। तो ई आपसे पूछ रहा है a2/7² प्लस a3/7³ प्लस a4/7 की पावर 4, और ये सीरीज एंडलेस है, ये सीरीज एंडलेस है। तो देखो यहाँ पर एक मस्त तरीका लगेगा और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अरे आपस में मत करो डिस्कस। देखो कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैंने क्या किया, ये रिकर्सन लिखा an+2 इक्वल्स टू 2an+1 माइनस an+1, ठीक है ना। और मैं क्या करता हूं, इन सब के नीचे 7 की पावर n अपनी तरफ से डाल देता हूं। पहले तो ये बताओ क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? कौन रोक लेगा? कर ही सकते। 7 की पावर n से बोथ साइड क्या कर दिया, डिवाइड, ठीक है ना। अभी बताता हूं क्या फायदा होगा। अब देखो यहां पर क्या हुआ, अब मैं क्या करूंगा, एक्चुअली देखो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है यहां पे। रुको एक सेकंड, पहले थोड़ा सा इसको सही करने दो। देखो क्या सोच के ये मैंने किया है, तो हाँ
बार बार मुझे ध्यान देना पड़ा है, मत बात पर। देखो अब मैंने क्या किया, जो अपना रिकर्जन था उसको कॉपी मारा और बोथ साइड 7 की पावर n से डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? अब सुना, अब मैं क्या कह रहा हूं, जो यहां लिखा है वही पावर अगर मैं यहां मेंटेन कर दूं, मजे से करा जा सकता है। कैसे? जैसे अगर यहां n+2 बनाओगे तो ऊपर 49 बैलेंस कर दो। बोलो, यहां n+1 लिखा है, सेम पावर यहां मेंटेन कर दूं मैं। कैसे? 7 मल्टीप्लाई करके, और यहां तो ऑलरेडी सेम है। तो जैसे ही हम ये सेम मेंटेन करेंगे ना, तो हम सिग्मा इंपोज करते ही ये वहां ई क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। कितने लोग बात समझ पा रहे हो? जो नहीं समझ पा रहे हो अभी देखो, आगे प्रोसेस होगा तो समझ आएगा। अब मैंने क्या किया देखना, एक बार ये देख लो। मैंने इसमें क्या किया, अगले स्टेप में an+2 और यहां 7 की पावर n+2 कर दिया। अब गौर करो, ये +2 मैंने खुद से किया, तो +2 मैंने खुद से किया तो यहां 49 बैलेंस करना पड़ा। फिर इक्वल्स टू 2 टाइम्स, और यहाँ an+1 था और मैंने अपनी तरफ से यहाँ 7n+1 कर दिया, 7 की पावर n+1। तो मुझे एक 7 यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ा। यहाँ मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यहाँ भी कुछ भी नहीं, ठीक है ना। और अब ज़रा देखो, अगर अब आप इनमें सब में सिग्मा इम्पोज कर दो, सब में सिग्मा इम्पोज कर दो 2 से इन्फिनिटी, ठीक है ना, तो क्या होगा, 49 टाइम्स सिग्मा an+2 अपॉन 7 की पावर n+2 n इक्वल्स टू 2 से इन्फिनिटी, n इक्वल्स टू 2 से इन्फिनिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 14 और an+1 अपॉन 7 की पावर n+1 n इक्वल्स टू 2 से इन्फिनिटी माइनस an अपॉन 7 की पावर n 2 से इन्फिनिटी और प्लस 1 अपॉन 7 की पावर n 2 से इन्फिनिटी। अब अगर देखा जाए तो आपका जो ई का लुक है, एक बार मैं ये कॉपी मार लेता हूँ। आपका जो ई है अपना, देखो उसका ई का लुक यहाँ पे रख लेते हैं। यही तो अपना ई का लुक है, ठीक है ना। तो आप देखो, वो ई तो आप यहां बनाने में कामयाब हो गए, और ये अगर देखो तो इनफाइनाइट जीपी का समय नहीं, इनफाइनाइट जीपी का समय है ना। अब यहां गौर करो तो अब यहां ऐसा लुक तो नहीं है, बट जैसे सिग्मा में आप 2 रखो तो पहला टर्म क्या आएगा, a3 अपॉन 7 क्यूब, फिर a4 अपॉन, कितने लोग बात समझ चुके हो? मतलब यहां जो गोला मारा मैंने वो यहां से सीरीज बन रही है, नहीं समझ आए? a3 अपॉन 7 क्यूब प्लस a4 अपॉन 7 4, है ना। और फिर वैसे ही इस गोले पे अगर नजर डालो तो यहां पहला टर्म क्या रहा है, a4 अपॉन 7 की पावर 4, तो वो सीरीज यहां से बन रही है। बोलो है ना, ठीक है ना। तो अब देखो, ये अपने पास एक रास्ता ये है, सुना ध्यान से, एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता, इसको और थोड़ा देखो मैं कैसे इजी बना दूंगा, रुकना रुकना, देखो दूसरा रास्ता, इसको और थोड़ा मैं इजी कैसे बना दूंगा। मैंने हर जगह सिग्मा इंपोज कर दिया 0 से इन्फिनिटी। अब मैं कह रहा हूं ये और थोड़ा इजी हो गया। कितने लोग हाथ उठा रहे हो? बाकी लोग अब देखो तो ये गोला ई हो गया नहीं, क्योंकि इसका पहला टर्म क्या हुआ, a2 बाई, देखो ना, पहला टर्म हो गया a2 बाई 7 स्क्वायर, दूसरा टर्म a3 बाई 7 क्यूब। तो ये गोला ई है, ये गोला ई के साथ एक एक्स्ट्रा, कौन, a1 अपॉन 7 की पावर 1। बोलो, अब वो एक्स्ट्रा हमें परेशान करेगा क्या? नहीं, क्योंकि a0 और a1 दोनों क्या दे रखा है, 0। बोलो, ठीक है। और इसके बाद इसको अगर गौर करो तो इसमें 2 एक्स्ट्रा है, कौन कौन सा,
ए नॉट अपॉन 7 की पावर 0 प्लस A1 अपॉन 7 की पावर 1। वो भी हमें परेशान करेगा क्या? नहीं, क्योंकि वो दोनों क्या दे रखे हैं? 0। तो बताओ फर्स्ट इजी था कि सेकंड इजी है? तो ये लिमिट्स भी थोड़ा स्मार्टली लिया जाता है कि सॉल्विंग कम हो। तो अब अगर आप बात समझे तो चलो मैं आपको समझाने के लिए और एक रास्ता अपनाता हूं। यहाँ पे जरा देखो तो ये बात नहीं, 49 के अंदर ये ब्रैकेट में क्या दिख रहा है? A2 अपॉन 7 स्क्वायर प्लस A3 अपॉन 7 क्यूब, ये एंडलेस, जिसको कि हम अगले स्टेप में क्या लिख देंगे? E। 14 के साथ ये क्या दिख रहा है जरा देखना, तो A1 अपॉन 7 की पावर 1 प्लस A2 अपॉन 7 स्क्वायर प्लस A3 अपॉन 7 क्यूब डॉट डॉट एंडलेस। बोलो ठीक है। तो इसमें यहाँ के बाद ही है ना, और फर्स्ट वाला तो वैसे ही क्या हो जाएगा? 0। फिर माइनस ये वाला क्या लिखोगे? ए नॉट अपॉन 7 की पावर 0 यानी कि 1 प्लस A1 अपॉन 7 प्लस A2 अपॉन 7 स्क्वायर। देखो ये सीरीज यहाँ से बन रही है नहीं, बट यहाँ भी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि A0 A1 दोनों क्या दे रखा है? 0, है ना। और उसके साथ लास्ट में देखो तो ये क्या बन रही है? इनफाइनाइट GP 1 प्लस 1/7। बोलो हाँ है ना, 1/7 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो अब देखो क्या हुआ, अब सीधा हमें जो E चाहिए वो रखते हैं। तो देखो तो यहाँ ये क्या बन गया? 49 टाइम्स E इक्वल्स टू 14 टाइम्स 0 प्लस E। बोलो फिर माइनस 0 प्लस 0 प्लस E। ये 2 0 किस किस की वजह से आए? A0 और A1 की वजह से, ठीक है। और उसके साथ ये तो इनफाइनाइट GP है नहीं, ये इनफाइनाइट GP क्या हो जाएगा? A अपॉन 1 माइनस R। तो 1 अपॉन 1 माइनस 1/7। तो फाइनली हम कहाँ पहुँचे? 49E इक्वल्स टू 14E और माइनस E और प्लस, अगर देखो तो ये 7/6, ठीक है ना। तो अब सबको एक तरफ ले आओ, तो 13 इधर ले आओगे तो 13 तो इधर क्या हो गया? 36E, ठीक है ना, और इक्वल्स टू 7/6। तो देयरफॉर E इक्वल्स टू 216, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट लेते हैं, बिल्कुल 0 से स्टार्ट लेंगे, ठीक है ना, ठीक है। अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ये मैं पहले करा चुका हूं, एक बार वापस कर लेते हैं। बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है जी। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जहां जैसे ही बोल दिया हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो जो हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट है वो नॉन जीरो हो गया। अब देखो 10वीं में जो आप पढ़ते थे उससे यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस क्या है कि आपके यहाँ पर ये जो कोएफिशिएंट्स हैं ये इमेजिनरी भी हो सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा बहुत आइटा का आइडिया मैं अभी दूंगा, बाकी आगे तो प्रॉपर अपना 7-8 क्लास का चैप्टर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। बट 10वीं से यहाँ पे मेजर चेंज क्या आया कि 10वीं में आपके कोएफिशिएंट्स होते थे रियल, यहाँ रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, है ना। तो हमें शुरू से ही ये बात समझनी है कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो ऑलवेज एप्लीकेबल है, कौन सा कॉन्सेप्ट है जो केवल रियल कोएफिशिएंट्स के लिए एप्लीकेबल, ठीक है ना। कहाँ देख रहा है? अब देखो मैंने कहा ना यहां से एकदम प्रॉम्प्ट होइए सब लोग, ईच एंड एवरी स्टूडेंट। अब इसमें आपको इसके जो रूट्स आते थे वो क्या आते थे? अरे अल्फा बीटा तो मानते थे, वो आते क्या थे? -b प्लस माइनस √d/2a, यही तो रूट्स आते थे, है ना। वेयर d अपना क्या होता था? b स्क्वायर माइनस 4ac। इसी d को हम क्या कहते थे? डिस्क्रिमिनेंट, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं ये जो दो रूट्स आ रहे हैं इनमें से किसी एक को अल्फा बोल दूं, किसी एक को बीटा, कोई रूल नहीं होता कि इसी को अल्फा बोलो या इसी को बीटा, किसी एक को अल्फा किसी एक को बीटा। तो अगर हम बोल रहे हैं लेट अल्फा इक्वल्स टू -b प्लस
रूट डी बाई 2a और बीटा इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। तो यहाँ से कुछ चीज़ें निकल के आती हैं, जैसे एक तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर आप इनको जोड़ोगे तो क्या होगा, देखो 2a तो एलसीएम हो गया, माइनस बी प्लस रूट डी माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, और ये रूट डी कट के क्या आ गया, माइनस बी बाई ए। ठीक है, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि माइनस बी का स्क्वायर और माइनस रूट डी का स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया 4a स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये अगर देखा जाए तो ये अपने पास क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये यहाँ से देखो तो ऊपर आ गया 4ac और अपॉन 4a स्क्वायर, और कितना आ गया c बाई ए। ठीक है ना, अब ज़रा देखना, तो मैं इनको सबट्रैक्ट कर देता हूँ, तो सबट्रैक्ट करूँगा तो फिर से एलसीएम 2a और माइनस बी प्लस रूट डी और माइनस माइनस प्लस बी प्लस रूट डी और अपॉन 2a, है ना। तो ये देखो b कैंसिल होके ये कितना है 2 रूट डी बाई 2a, यानी कि रूट डी बाई ए। बट अब यहाँ एक लफड़ा क्या है, कोई रूल थोड़े ना कि प्लस वाले को ही आप अल्फा मानोगे, नहीं, और माइनस वाले को बीटा। अगर रिवर्स मान लिया तो ये रूट डी बाई ए ना होके क्या हो जाएगा, माइनस रूट डी बाई ए। तो यहाँ से एक बात आती है कि आप मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा को बोलोगे रूट डी बाई मॉड ए, या फिर मोर जनरलाइज कि हम अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर बोलेंगे डी बाई ए स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर बोलेंगे डी बाई ए स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो, तो यहां से एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, है ना, ये तीन मेन यूज होने वाली चीजें हैं। और अगर आप देखो तो ये तीनों के डेटा के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की आपके पास ज़रूरत नहीं है, केवल ABC निकालेंगे और काम हो जाएगा। ठीक है ना। तो कितना भी गंदा डेटा हो, जैसे मान लो मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल 27x स्क्वायर माइनस 139x, है ना, और प्लस 13 इक्वल्स टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। इसके रूट्स है अल्फा बीटा, इसके रूट्स है अल्फा बीटा। तो बिना इनके रूट सॉल्व करे हमें क्या क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए का मतलब 139 अपॉन 27। ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या पता है, c बाई ए, यानी कि 13 अपॉन 27। ठीक है ना। और डिफरेंस ऑफ रूट्स का स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 139 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू 13 इंटू 27, है ना, क्या हो जाएगा d और अपॉन a स्क्वायर का मतलब 27 का स्क्वायर। जो भी हो तो देखने वाली बात है। बट मैं क्या कह रहा हूं, कितना भी बुरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां लिखा हो, बुरा मतलब इन द सेंस कोफिशिएंट्स बड़े बड़े, ठीक है ना, तो आपको बिना रूट सॉल्व करे ये तीन इंफॉर्मेशंस मस्त एकदम पता है। ठीक है। फिर देखो क्या, एक और जरूरी बात कि अगर मैं कह रहा हूं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो इसके साथ दो और इंफॉर्मेशन क्या कि 27 अल्फा स्क्वायर माइनस 139 अल्फा प्लस 13 0, है ना, एज वेल एज 27 बीटा स्क्वायर माइनस 139 बीटा और प्लस 13 इक्वल्स टू 0।
प्लस 13 इक्वल्स टू 0। ठीक है। एंड अब अगर मैं कह रहा हूं, सुना ध्यान से, अगर मैं कह रहा हूं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स है अल्फा बीटा, तो यहां इनका एक फैक्टराइज्ड फॉर्म भी होता है, याद है? क्या होता है कि हम ये जो सुना, पेन रोको और यहां सुनो ये जरूरी बात। जैसे मैंने कहा, अरे ध्यान दे, मैंने कहा 27x² माइनस 139x प्लस 13 इक्वल्स टू 0 जो क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा हैं, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन समझते हो, राइट साइड 0 बना के जो लेफ्ट साइड बचा उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। तो ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का फैक्टराइज्ड फॉर्म हम लिख सकते हैं 27x² माइनस 139x प्लस 13, इसका फैक्टराइज्ड फॉर्म हम लिख सकते हैं 27 इंटू x माइनस एल्फा। कितने लोगों को इसकी एकदम अच्छी वाली अंडरस्टैंडिंग है? बढ़िया। जिनको नहीं है उनके लिए देखो, जिनको नहीं है उनके लिए एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है ना। और अभी जस्ट जो ऊपर अपना था ना, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है अल्फा बीटा, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये जो एक्सप्रेशन है इसका फैक्टराइज्ड फॉर्म क्या आएगा? a इंटू एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। मैं ये अभी कह रहा हूं, है ना। अब जो लोग कन्विंस नहीं है उनके लिए रास्ता देखो, मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर a इंटू एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लेके चलता हूं। आगे बढ़ते हैं, है ना। तो जब मैं इसको लेके चलूंगा तो देखना जरा क्या होगा, a इंटू x² माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा, है ना। फिर x² माइनस कॉमन ले लो तो एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। अब आप देखो तो ये जो अल्फा प्लस बीटा है उसकी जगह क्या रख सकते हो? माइनस बी बाई ए, और ये जो अल्फा बीटा है उसकी जगह सी बाई ए। तो ये क्या हुआ? a इंटू x² माइनस और ये इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। और अब ज़रा इस a को अंदर डाल दो, तो a को अंदर डालोगे तो यहाँ क्या हो गया? ax² माइनस माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी। कुछ अच्छा फील हुआ? ये प्रोसीड करके आप क्या ले आए? ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जैसे ही हम सुनते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0 के रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो हम ax² प्लस बी एक्स प्लस सी का फैक्टराइज्ड फॉर्म लिख सकते हैं a इंटू एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। और मज़ेदार बात क्या है कि ये इसी एक्सप्रेशन को तो सिंप्लीफाई करके हम ये लाए, मतलब ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम है, रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है ना, लुक अलग है, चीज़ एकदम सेम है ना। तो इसका मतलब इट विल बी वैलिड फॉर एनी एक्स, इट विल बी वैलिड फॉर एनी एक्स। कुछ भी एक्स डालो, LHS RHS क्या होगा? सेम। अब जैसे देखो, मान लो ये जो रेड पार्ट अपना आया, अब हम इस रेड पार्ट में कॉन्फिडेंट है। क्यों? क्या कहा कि इस इक्वेशन के रूट से अल्फा बीटा, है ना। तो ये रेड पार्ट, ठीक है ना। अब जरा सोचो तो x की जगह 1 डाल के देखो, x की जगह 1 डालोगे तो इधर क्या आया? 27 माइनस 139 प्लस 13, राइट साइड क्या आ जाएगा? कुछ अच्छा फील हुआ? आप देखो 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा की वैल्यू आप निकाल बोलो। x की जगह -1 डालो, है ना। तो x की जगह -1 डालो तो क्या हो गया? 27 प्लस 139 प्लस 13 और -1 माइनस अल्फा -1 माइनस बीटा। माइनस कॉमन लोगे तो आप देखो किसकी वैल्यू निकाली है? 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा। x की जगह 2 डालो, 2 डालोगे तो कितना हो गया? 27 इंटू 4 माइनस 139 इंटू 2 प्लस 13, तो ये आ गया 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा एंड सो ऑन। तो जहाँ भी इस तरह का
समथिंग माइनस अल्फा इंटू समथिंग माइनस बीटा या समथिंग प्लस अल्फा इंटू समथिंग प्लस बीटा पैटर्न आया, तो फिर हम इस चीज़ का इस्तेमाल कर लेते हैं जिसको हम बोल रहे हैं ऑलवेज वैलिड चीज़, है ना। तो जो ऑलवेज वैलिड चीज़ होती है हम उसको एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज आइडेंटिटी। मतलब इट इज़ एन आइडेंटिटी इन एक्स। कुछ भी एक्स रख दो, LHS RHS क्या रहेगा, सेम। इनफैक्ट आप वो एक्स रियल रखो, इमेजिनरी रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक और मज़ेदार बात सोचो, इस पूरे स्लाइड में मैंने कहीं भी कोफिशिएंट पर कुछ कमेंट किया नहीं, है ना। मतलब कैसा भी कोफिशिएंट होगा, ये सारी बातें वैलिड है, रियल हो इमेजिनरी हो, सब में ये वैलिड है। मतलब इनफैक्ट आइटा इंट्रोड्यूस्ड है कोफिशिएंट्स में, तो भी सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए ही है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला सी बाई ए ही है, रूट्स को निकालने का फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a ही है। क्लियर है ना। तो अब इस चीज़ की एक समरी बना लेते हैं कि जैसे हम सुनते हैं कि लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 हैव रूट्स अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, तो ये सुनते ही हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल गया। देन पहला अल्फा प्लस बीटा विल बी माइनस बी बाई, और ये सारे इंफॉर्मेशन की खास बात क्या है, बिना रूट सॉल्व करे थ्रू कोफिशिएंट्स आप ये सारी बातें कह पा रहे हो, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, डी बाई ए स्क्वायर, जहाँ डी अपना क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। डी अपना क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। चौथा पॉइंट कि अल्फा बीटा इसको क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई, मतलब ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस c0 एज वेल एज ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस c0। एंड फिफ्थ वन कि हम ये जो एक्सप्रेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका फैक्टराइज्ड फॉर्म लिख सकते हैं a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, एंड इट विल बी वैलिड फॉर एनी x, इट विल बी वैलिड फॉर एनी x। ठीक है, अब जैसे देखो, मान लो मैं एक क्वेश्चन लिखूं, लेट 3x स्क्वायर और प्लस 2x और प्लस 7 इक्वल्स टू 0 हैव रूट्स अल्फा कॉमा बीटा, देन find the value of अब इसमें फर्स्ट मैंने कहा अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब, बहुत ही सिंपल है ना। क्या फील हुआ, हम इसको अगर अल्फा बीटा कॉमन ले लें तो अंदर क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा कॉमन ले ले तो अंदर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है ना। और हम अल्फा बीटा और इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख लेते हैं, -2 अल्फा बीटा, है ना। और अगर देखा जाए तो हमें जैसे ही हमने सुना कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स क्या पता है, -b/a, यानी कि -2/3, और अल्फा बीटा क्या पता है, c/a, यानी कि 7/3, है ना। तो देखो यहाँ से हम अल्फा बीटा को रख देते हैं 7/3, ठीक है ना, और इनटू देखो यहाँ से -2/3 का स्क्वायर, यानी कि 4/9,
और -14/3, जो भी आ जाए। ठीक है, मैंने कहा सेकंड, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा, है ना। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है ना। और नीचे अपने पास अल्फा बीटा, है ना। अब वो वैल्यूज़ फिर से ले जाके रख देते हैं। तो ये अपने पास क्या आ गया, -2/3 का होल क्यूब, यानी कि -8 कितना 27, और -3 इंटू 7/3 और इंटू -2/3, और नीचे क्या 7/3। जो भी आ जाए वो तो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। अब मैंने कहा थर्ड, देखो 3 प्लस अल्फा इंटू 3 प्लस बीटा। अब देखो मेरे पास दो चॉइस है, एक कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर जाऊं, तो मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या होगा, 9 प्लस 3 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस अल्फा बीटा, है ना। यानी कि हो गया 9 प्लस 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। ठीक है ना। और प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, बात नहीं। देखो अब यहाँ से देखो तो 9 प्लस 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा कितना था अपना, -2/3, तो 3 इंटू -2/3 और प्लस अल्फा बीटा कितना था 7/3। जो भी आ जाए आंसर आया। ठीक है, इसका कुछ ऑल्टरनेट फील हो रहा है, आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं। ऑल्टरनेट मेथड क्या हुआ कि हम अगर क्वेश्चन कह रहा है कि स्क्वायर्टी के रूट से अल्फा बीटा, तो ये जो एक्सप्रेशन है कौन, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, इसका फैक्टराइज फॉर्म हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो ऑल्टरनेट हम यहाँ से इसका क्या लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, रेड से ही लिख देता हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, बात नहीं ध्यान दो, का फैक्टराइज फॉर्म हम लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू, एंड इट इज़ वैलिड फॉर एनी x। तो जैसे ही आप x की जगह बोथ साइड्स -3 रखोगे, है ना, तो क्या होगा, इस तरफ तो हो गया देखो -27, सॉरी माइनस नहीं, प्लस 27 -6 प्लस 7, और राइट साइड क्या हो गया, -3 माइनस अल्फा -3 माइनस बीटा। तो ये हो गया अपने पास 34 और -6 28, और 3 को नीचे खींच लो, और देखो दोनों में से माइनस माइनस कॉमन होके वापस क्या बन जाएगा, प्लस। तो यहाँ से आ गया 3 प्लस अल्फा इंटू 3 प्लस बीटा। ठीक है। अब एक पुरानी बात याद दिलाता हूँ, देखना पुराने लोगों का रिवीजन हो जाएगा, जिनका मिस हुआ था वो यहाँ एक बार वापस देख लेंगे। ठीक है, चलो अब चौथे क्वेश्चन को मैं यहाँ आपको रिवर्स फ्रेम करके दिखाता हूँ। अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, बात नहीं, देखो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है अपने पास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो, अरे ये कहाँ से आ गया, देखो अब फोर्थ क्वेश्चन जो है मैं थोड़ा रिवर्स फ्रेम करता हूं, मतलब यहां भी क्वेश्चन नहीं लिख रहे, है ना। रिवर्स फ्रेम क्या, देखो, और कई लोगों को पुराना रिकॉल हो जाएगा। अल्फा बीटा इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। सुना ध्यान से, अल्फा बीटा इसको कर रहा है सेटिस्फाई। तो जरा देखो, हमें क्या पता है, 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 7,
3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 7, ठीक है ना। ये क्या होगा 0, एज वेल एज, अभी कुछ मत लिखो, रिवर्स फ्रेम कर रहा है, एज वेल एज 3 बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 7, है ना। अब जरा देखो, मैं एक रिवर्स फ्रेम करता हूं, सुना ध्यान से, क्या कि 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 7 के साथ रैंडम मैं कुछ 2 अल्फा डाल देता हूं, ठीक है ना, और उसके साथ यहां पर प्लस 5 डाल देता हूं, ठीक है, और यहां पर फिर कुछ 6 डाल देता हूं। कितने लोगों को याद आ गया? बाई फोर्स, ठीक है ना, रिवर्स फ्रेम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो ये क्या आ रहा है, तो ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है 6 अल्फा क्यूब प्लस, देखो यहां से 4 अल्फा स्क्वायर और प्लस 15 अल्फा स्क्वायर, कितना, रुकना भी क्यों लिख रहा है, अभी करेंगे इसको, ठीक है ना। रिवर्स फ्रेम जानबूझ के कर रहा हूं कि आपका फील और क्लियर हो, ठीक है। तो 6 अल्फा क्यूब प्लस 4 अल्फा स्क्वायर और यहां से प्लस 15 अल्फा स्क्वायर, कितना हो गया 19 अल्फा स्क्वायर। फोकस रहना सब लोग। फिर यहां से देखो तो प्लस 14 अल्फा और प्लस 10 अल्फा, कितना हो गया प्लस 24 अल्फा, ठीक है। और फिर 35 और प्लस 6, 35 और प्लस 6 कितना हो गया 41, ठीक है। और एक रैंडम कैलकुलेशन मैं यहां करता हूं, एक रैंडम कैलकुलेशन मैं यहां करता हूं बीटा के लिए कुछ और, कि भाई 3 बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 7, और मैं यहां पर कर देता हूं कुछ 4 बीटा, ठीक है ना, और यहां -3 इंटू 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 7 और माइनस यहां 5, ठीक है। अब इससे देखो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 12 बीटा क्यूब और प्लस 8 बीटा स्क्वायर, अरे सॉरी यहाँ बीटा सॉरी, 3 बीटा स्क्वायर और प्लस 2 बीटा प्लस 7, तो 12 बीटा क्यूब और प्लस 8 बीटा स्क्वायर माइनस 9 बीटा स्क्वायर, कितना हो गया माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 28 बीटा माइनस 6 बीटा, कितना हो गया 22 बीटा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म क्या आ गया देखो, तो -21 और -5, कितना हो गया -26, ठीक है। तो ये जो रिवर्स फ्रेम मैंने किया, अब देखो अब मैं क्वेश्चन फ्रेम करता हूं। क्या चल रहा था अपना क्वेश्चन, कि इसके रूट से अल्फा बीटा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो पहला ये था, सेकंड ये था, थर्ड ये था। अब देखो चौथा क्वेश्चन बनाता हूं, इसको नीचे करके और इस क्वेश्चन का चौथा पार्ट लिखता हूं। देखो फोर्थ पार्ट क्या चल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। कहां से पढ़ोगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से अगर अल्फा बीटा तो फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो जरा देखना, तो मैंने कहा 2 इंटू 6 अल्फा क्यूब प्लस 19 अल्फा स्क्वायर और प्लस 24 अल्फा प्लस 41, है ना, और प्लस 7 इंटू 12 बीटा क्यूब माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 22 बीटा और माइनस 26। अब सोच के देखो, ये रफ वर्क अपने पास नहीं है तो ये क्वेश्चन देखने में क्या लगेगा, ये तो भयानक क्वेश्चन हो गया सर, ये तो कैसे निकालेंगे। अभी तक के पिछले तीनों क्वेश्चन सम प्रोडक्ट पे सेट हो रहे हैं, ये किसी भी हाल में सम प्रोडक्ट इनमें से, अरे ढंग से बैठना। अब मैं क्या कह रहा हूं, सोचो अगर इस क्वेश्चन को बिना उस रफ वर्क के सोचो तो हमें लगेगा एकदम से लेवल अप हो गया, कुछ लेवल अप नहीं हुआ, है ना। एक्चुअली कितने लोग बात समझ पा रहे हो, सोच के देखो, अगर हम इस बड़ी सी चीज को ऐसा फैक्टर फॉर्म में ले पाए तो इसकी वैल्यू 6 हो गई ना। क्यों 6 हो गई,
क्यों? क्योंकि आपको 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 7 की वैल्यू क्या पता है? 0। फिर नीचे देख रहा है, मत नोट्स बना, भगाता हूं तुम्हें मैं, ठीक है? 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 7 की वैल्यू तो क्या है? 0 है। तो ये सब पार्ट 0 के बचेगा अल्टीमेटली क्या? 6। बोलो। और वैसे इसकी बात करोगे तो ये 0 बचेगा क्या? -5। तो ये इतना घुमा फिरा के क्या लिखा हुआ है? 6 × 2 + 7 × -5। कितने लोग कॉन्फिडेंट है ना? तो मैं उस समय भी कहता था कि जब आपको जैसे ही आप सुनते हो ये चौथा इंफॉर्मेशन, तो आपके मन में एक बात आती है कि अरे ये सर कोई लिखने की बात है क्या कि रूट सेटिस्फाई कर रहे हैं? एक बार को चलता है ना? जब 10वीं वाले माइंडसेट से देखते हैं तो लगता है ये लिखने की बात थोड़ी ना सर, ये तो ऑब्वियस ही बात है कि रूट है तो सेटिस्फाई तो। लेकिन इसमें क्या है? जो जितना ऑब्वियस उतना छिपा हुआ थॉट आना चाहिए कि अच्छा ये तो यूटिलाइज होगा, है ना? तो यहां पर जैसे ही हमने देखा अल्फा की बेकार सी एक्सप्रेशन, बैठ जाओ, ध्यान रखना, बीटा की बेकार सी एक्सप्रेशन, है ना? तो अब अपने दिमाग में क्या चलने लगा? दिमाग में चलने लगा कि कैसे भी करके हमें इस बात को यूज कर लेना है कि अल्फा और बीटा इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना? तो आप सोचो, अगर अल्फा की एक 2 डिग्री की एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें 0 पता है, तो उस 2 डिग्री से जब 3 डिग्री को डिवाइड करोगे तो अपने आप बचेगा क्या? क्वोशिएंट ही तो बचेगा, है ना? अब देखो, अब थोड़ा सा यहां पे हम ये इस रफ वर्क को एकदम अभी नीचे कर देते हैं। जानबूझ के मैंने रिवर्स फ्रेम किया है कि आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आए। अब देखो, अब वो वर्क रफ वर्क तो हमें पता ही नहीं, हाँ, बट कॉन्सेप्ट पता चल गया, है ना? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या पता चला कि भाई अगर मैं कह रहा हूँ क्वार्ट इक्वेशन अपनी क्या थी? 3x² + 2x + 7, तो यहाँ से 3x² + 2x + 7 = 0 के रूट्स क्या थे? अल्फा और बीटा। तो हमें क्या पता था कि भाई 3α² + 2α + 7 भी 0 है एंड 3β² + 2β + 7 भी 0 है, ठीक है ना? तो इन्हीं दोनों के 0 होने का यहाँ फायदा उठा लेंगे, ठीक है ना? अब उसके लिए क्या करेंगे? तो देखो, क्या अपने पास ये जो 6α³ + 19α² है प्लस 24α + 41, देखो जिनका बाई फोर्स वहां वीक रह गया था, यहां समझिए अच्छे से। हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है इतना इंटू समथिंग हो जाए और उसके साथ जो बचे वो बचे। फिर से सुनो, हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि ये जो अपना एक्सप्रेशन है इतना इंटू समथिंग प्लस कुछ बचता हुआ हो जाए। तो जब हम इसकी वैल्यू 0 यूज करेंगे तो वो समथिंग का कोई इंपॉर्टेंस रह ही नहीं गया, बचेगा क्या? जो उधर बच रहा है ना? तो देखो, इसमें जिसको बाई फोर्स बात नहीं समझ आती है उसको क्या करना है? सिंपल लॉन्ग डिवीजन यूज करना है। क्या लॉन्ग डिवीजन? क्या कि 3α² + 2α + 7 को आप ये पूरी चीज से 6α³, अभी ये सब मत लिखना, समझा रहा हूं, से डिवाइड कर दो, तो कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आएगा यहां पर और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। तो होता क्या है, आप इसको क्या लिख पाओगे? 3α² + 2α + 7 और इंटू ये वाला क्वोशिएंट कुछ भी जो है और उसके साथ रिमाइंडर, है ना? तो ये क्वोशिएंट वाला पार्ट तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि आपको पहले से पता है कि 3α² + 2α + 7 इज 0। तो बचेगा कौन सा पार्ट? रिमाइंडर, है ना? तो जिसको मैं बाई फोर्स जो समझा रहा हूं वो नहीं समझ आ रहा, वो फिर आप इस टेक्निक से इसको घर पे कर लेना। अरे मत कर, चलो देखो, यहां पे हम कोशिश क्या कर रहे हैं कि ये जो चीज है समथिंग इनटू ये वाली चीज हो जाए और उसके साथ कुछ बच जाए, तो अपना जो फोकस हो जाएगा वो बचे हुए पर होगा। क्यों?
क्योंकि ये पार्ट तो हो जाएगा 0, है ना। तो इसका मैं आपको बाई फोर्स मेथड वापस बताता हूं, और लॉन्ग डिवीजन तो आपके पास पहले से है, आप पुरानी क्लास में सीखे हुए। अब चलो देखो, फोकस्ड हो गए। क्या करो, 3α स्क्वायर प्लस 2α प्लस 7 को लिख लो, और सबसे हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट मेंटेन करो। तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, 3, और उसका कोफिशिएंट 6। तो मैं सोचो अगर यहां 2α लिख दूं तो 6α क्यूब नाउ इज मेंटेन्ड। तो आप देखो इसको सेट कर चुके, लेकिन इसको सेट करने के चक्कर में आपने 2 पावर को बिगाड़ लिया है। कितना, तो लेफ्ट साइड है 19, राइट साइड है 4। तो उस बिगाड़े हुए 2 पावर को बैलेंस करने के लिए आपको 3α स्क्वायर प्लस 2α प्लस 7 लिख के, है ना, और दिमाग लगाना है कि क्या लिख दे यहां जिससे वो बिगड़ा हुआ चीज बैलेंस हो जाए। तो सोच के देखो, यहां 4 ऑलरेडी था, तो अगर मैं यहां प्लस, देखो कितना चाहिए हमें, 15, तो अगर मैं यहां प्लस 5 लिख दूं तो क्या ये सेट हुआ, बोलो है ना, बिल्कुल सेट है। लेकिन ऐसा करने के चक्कर में अब आपने बाकी का बैलेंस बिगाड़ दिया। क्या अब हमें इस ब्रैकेट को एक बार और लिखने की जरूरत है, नो, क्योंकि अब बैलेंस किसका बिगड़ा होगा, 1 का। तो अब बस देखते हैं कितना बिगड़ा है। तो देखो लेफ्ट साइड क्या लिखा है, 24, राइट साइड क्या है, 14 और प्लस 10। कुछ अच्छा फील हुआ, ये वाला मामला सेट है। वो तो जानबूझ के हमने रिवर्स फ्रेम किया ही था, बट हर बार सेट हो ये जरूरी होगा क्या, नहीं। अब जैसे मान लो इस 24 की जगह अगर 23 लिखा होता, है ना, तो हम यहां माइनस अल्फा लिखते, और अगर इस 24 की जगह 30 लिखा होता तो हम यहां प्लस 6 अल्फा लिखते। कॉन्फिडेंट, है ना। अब यहां तक जब सेट हो गया तो अब कांस्टेंट टर्म देखते हैं। तो कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड क्या है, 41, राइट साइड क्या है, 35। क्या करो, प्लस 6 लिख दो, ठीक है। अब ये बताओ, इसका मतलब हम ये पूरी चीज को क्या लिख पाए, 3α स्क्वायर प्लस 2α प्लस 7 और इनटू, अच्छा मैं शुरू से कहता आया हूं कि ये लॉन्ग डिवीजन का ही ऑल्टरनेट है। अगर आप देखो तो लॉन्ग डिवीजन करते तो ये वाला पार्ट आपका क्या आता, क्वोशिएंट, और ये वाला पार्ट क्या आता, रिमाइंडर। कॉन्फिडेंट, कितने लोग पहले से कॉन्फिडेंट थे और कितने लोग आज हुए, है ना, बच कौन रहा है अभी भी। अच्छा सुनो, 4 डिग्री आएगा तो क्या होगा, ये ब्रैकेट 3 बार लिखा जाएगा, नहीं समझा। लेफ्ट साइड अगर 4 डिग्री हुआ तो ब्रैकेट 3 बार लिखा जाएगा, लेफ्ट साइड अगर 5 डिग्री हुआ तो ब्रैकेट 4 बार लिखा जाएगा। इस पे कमांड कर लिया तो वो लॉन्ग डिवीजन के पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब देखो क्या फायदा हुआ, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन हमें ये वैल्यू पता थी 0, तो जिसकी वजह से ये क्या हो गया, यहां पर ये पूरी चीज हो गई 0 और उसके साथ क्या आ गया 6, ठीक है। अब यहां पे देखो दूसरा वाला पार्ट लेते हैं, कौन सा, 12 बीटा क्यूब माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 22 बीटा और माइनस 26, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर फिर से हम क्या कोशिश कर रहे हैं इसको बनाने की, 3 बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 7 इंटू समथिंग प्लस जो बच जाए, है ना। तो अब उसके लिए देखो एक बार पहले हम यहां लिखते हैं। अब आप लोग मुझे लिखाना क्या क्या लिखें, ठीक है। पहले तो मैंने ये ब्रैकेट लिख लिया, अब बताओ यहां क्या से मल्टीप्लाई करूं, परफेक्ट, क्योंकि हमें क्या बनाना है, 12 बीटा क्यूब। अगर मैं यहां 4 बीटा लिख दूं तो आप देखो ये सेट है, ठीक है। लेकिन इससे हमने क्या किया, 2 डिग्री बिगाड़ दिया है। क्यों, लेफ्ट साइड है माइनस बीटा स्क्वायर जबकि राइट साइड है 8 बीटा स्क्वायर, मतलब हमें ये ब्रैकेट लिखने की एक बार और ज़रूरत है। तो 3 बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 7। अब बताओ इधर -1 है ना, तो अगर मैं यहाँ -3 लिख दूँ तो देखो अब ये पार्ट भी सेट है। अब ये ब्रैकेट दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब बस देखते हैं कि 1 डिग्री का क्या सीन है। तो लेफ्ट साइड 22, राइट साइड क्या आ गया, देखो तो +28 और -6 यानी कि 22, ये बैलेंस्ड है।
बैलेंस्ड इसलिए है क्योंकि हमने रिवर्स फ्रेम किया था, बैलेंस्ड हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब बीटा वाला टर्म तो सेट है। अब बस क्या बचा, कांस्टेंट टर्म को सेट करना। तो कांस्टेंट टर्म को सेट करना, तो देखो लेफ्ट साइड क्या है -26 है ना, राइट साइड कितना लिखा हुआ है -21। तो क्या लिख देंगे, बैलेंस हो जाएगा, परफेक्ट है ना। तो -5। अब इससे क्या हुआ, हम मज़े से इस एक्सप्रेशन को लिख पाए क्या, 3 बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 7 कॉमन हो गया, और अंदर 4 बीटा -3 और -5, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये वाला पार्ट तो अपना 0 हो गया और उसके साथ अलग से -5। तो इसका मतलब हमें जो क्वेश्चन पूछा था, जिसकी वैल्यू निकालने पूछा था, वो क्या हो जाएगा, तो ज़रा देखो, ये अपने पास ये वैल्यू थी 2 × 6 और प्लस 7 × -5, ठीक है ना। तो अपने पास आ गया कितना, 12 और -35। तो -35 प्लस 12 कितना हो गया, -23। बोलो। अब देखो, ये अब रफ वर्क मिटा देता हूँ। रफ वर्क का फायदा हुआ, फील आया है ना, कि कैसे होना है, क्या होना है, ठीक है। अब चलो, अब एक और चीज़ होती है, ये भी आप जानते हो, कि मैं बोलूं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करो जिसके रूट्स है अल्फा बीटा, है ना। तो ज़रा देखना, मैं बोलूं अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शॉर्ट में अब मैं लिखूंगा QE, है ना। तो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा बीटा, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा बीटा, है ना। तो ज़रा देखना, तो हम लेके चले आपके सामने, मैंने ये एक इक्वेशन लिख दिया है, कितनी डिग्री की है, 2, है ना, और रूट्स इसके क्या क्या दिख रहे हैं, अल्फा और बीटा। तो क्वेश्चन क्या, सिनेरियो क्या कह रहा था कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा बीटा, क्या हम ये लेके आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर जाओ, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हुआ, x² - α(x) माइनस बीटा x और प्लस अल्फा बीटा। तो ये बन गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, है ना, और प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू, है कि नहीं। तो यहाँ से आपको एक फॉर्मूला बन गया, क्या, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। अगर आपको याद हो तो ये भी 10वीं का फॉर्मूला है ना, कि हमें अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स है अल्फा बीटा, तो फॉर्मूला बन गया x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स, है ना, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। अब जैसे देखो, मैंने कहा लेट, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ, let alpha beta be the roots of x² minus 2x plus 5 equals to 0, then form a quadratic equation, बातें, form a quadratic equation having roots। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2, हाँ ठीक है, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 एंड अल्फा -1 बीटा -1, ठीक है ना। मतलब हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स ये दोनों हो जाए। तो हम क्या सोच रहे हैं, कैसे भी करके मुझे इसके सम मिल जाए, इनका प्रोडक्ट मिल जाए। तो फॉर्मूला बन जाएगा x² माइनस sx प्लस p इक्वल्स टू 0। बोलो। तो मज़ेदार बात क्या है, आपको ये दोनों वैल्यूज़ ही पता है। कैसे,
आप एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 का फैक्टराइज्ड फॉर्म लिख दो, क्या होगा? लीडिंग कोफिशिएंट इनटू x माइनस अल्फा, तो लीडिंग कोफिशिएंट तो 1 है, और इनटू, है ना। अब ज़रा इसमें एक बार x की जगह 1 डाल के देखो, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 प्लस 5 और 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा, तो ये तो हमें वैल्यू ही मिल गई। क्या ये कितना है? 5 1 6 में से 2 गया 4, और इसका उल्टा लिखा हुआ है, लेकिन दोनों में माइनस कॉमन लोगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलो मैं कर ही देता हूँ। ये क्या हो गया? 6 में से 2 गया 4, और ये लिखा हुआ है अल्फा माइनस 1 इंटू, तो ये एक तरीके से क्या लिखा हुआ है? 4, है ना। और ऐसे ही एक बार x की जगह क्या डाल दो? -2, तो ये आ गया 4 माइनस 4 प्लस 5, और इधर -2 माइनस अल्फा -2 माइनस अल्फा इंटू -2 माइनस बीटा, तो यहाँ से 5, और ये क्या हो गया? 2 प्लस अल्फा 2 प्लस बीटा, ठीक है ना। हाँ अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी +4 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया फिर? 4 4 8 5 13, है ना। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हो गई 13, है ना। तो हमें इनका क्या निकाल लेना है? सम, यानी कि 13 प्लस 4 17, और एक तो निकाल लेना है इनका प्रोडक्ट 13 इंटू 4, यानी कि 52। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 52 इक्वल्स टू, ठीक है। अब जैसे सेकंड क्या चल रहा है अपना कि अल्फा बीटा अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक बनानी है जिनके रूट्स हो जो लिखा हुआ है ना। तो सेकंड में क्या होगा? ज़रा देखो, मैंने यहाँ लिखा अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22, बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा और प्लस 35। अब देखो फिर से, अगर यहाँ सही थॉट नहीं आया तो ये भयानक क्वेश्चन हो गया, है ना, क्योंकि आप इसका सम और इसका प्रोडक्ट डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, वो इनके सम और प्रोडक्ट से नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो फिर तुरंत थॉट आएगा क्या? सेम चीज़ जो अभी हमने यूज़ किया, क्या कि हम ये यूज़ करते हुए अपनी क्वाड्रेटिक क्या थी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 के रूट से अल्फा बीटा। तो हमें क्या पता है कि अल्फा और बीटा इसको क्या करेंगे? सेटिस्फाई, यानी कि अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 भी 0 होगा, और बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 भी 0 होगा, ठीक है ना। तो देखो, इन दोनों इंफॉर्मेशन का यूज करके हम ये जो दोनों एक्सप्रेशंस हैं इनको निकालने का प्रोसेस इजी बना सकते हैं। अभी जस्ट हमने देखा था, ठीक है ना। अच्छा, यहां रिवर्स फ्रेम नहीं हुआ है, तो मुझे नहीं पता कि ये अल्फा से फ्री आ जाएगा कि नहीं, या बीटा से फ्री आ जाएगा। पिछली बार तो जानबूझ के हमने बनाया था, ठीक है ना। तो एनीवेज, बट इनके यूज से ये छोटे तो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर का फंडा क्या होता है? जिस डिग्री से आप डिवाइड करते हो, रिमाइंडर उससे कम डिग्री की आती है। तो हर हाल में इनका यूज करके इन दोनों गोलों को कम से कम लीनियर तो बना ही लिया जा सकता है। कितने लोग एक बार में बात ये समझ रहे हो? डिवीजन से ये दोनों गोले अल्फा बीटा के लीनियर तो बन ही सकते हैं, और बढ़िया क्वेश्चन हुआ तो वो लीनियर भी नहीं, सीधा फिक्स्ड वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो अब चलो यहाँ पे फिर वही पुरानी बात, एक बार और प्रैक्टिस हो जाएगा अपना बाई फोर्स का। देखो, अब इस बार फिर से बोलना सब लोग, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर। हम कोशिश क्या कर रहे हैं कि ये इतना इंटू समथिंग हो जाए, तब उसके लिए इसको लिखना शुरू किया। ध्यान दो, बताना, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5, क्या लिख दूं यहाँ? परफेक्ट। क्यों? 3 डिग्री सेट है, इससे 2 डिग्री बिगड़ गया है कि नहीं? बिगड़ गया है, -2 अल्फा स्क्वायर, जबकि पहले क्या है? अल्फा स्क्वायर। तो मुझे एक बार और लिखना पड़ा,
अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5, क्या लिख दूं जिससे बैलेंस हो जाएगा? +3, है ना? तो +3 करेंगे तो अब देखो +3 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर, ये वाला पार्ट भी बैलेंस है। अब ये ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब सीधा अल्फा वाला पार्ट देखते हैं। तो अल्फा वाला पार्ट लेफ्ट साइड क्या है? माइनस अल्फा, राइट साइड क्या है? +5 अल्फा माइनस 6 अल्फा, मतलब माइनस अल्फा, मतलब मस्त सेट है। तो यहाँ भी वैसे ही फ्रेम हुआ है, ठीक है ना? और इसके साथ फिर देखो कांस्टेंट टर्म 15, लेफ्ट साइड क्या? 22, तो मुझे क्या सेट करना पड़ा? +7, ठीक है? तो यहाँ से अगर आप देखो तो ये अपने पास क्या लिखा हुआ है? अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 और इंटू अल्फा प्लस 3, बात नहीं, +7। अब देखो चूंकि हमें ये वैल्यू 0 पता है तो यहाँ से ये वाला पार्ट जो है अपना, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो गया? 0, और उसके साथ +7। तो ये फर्स्ट वाला रूट ही क्या आ गया? 7, ठीक है ना? और ऐसे ही हम दूसरा वाला लेते हैं, दैट इज बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35, ठीक है? तो अब इसमें फिर हम ये वाला इंफॉर्मेशन यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 0। तो देखो मैंने फिर से यहाँ पर ब्रैकेट लिख दिया, बात नहीं, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5, क्या लिख दूँ कि बैलेंस हो जाए? बीटा। तो देखो इससे क्या हुआ? बीटा क्यूब सेट है, ठीक है? फिर एक बार और लिखना पड़ रहा है, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5, है ना? और इधर क्या लिखा है? +4 बीटा, जबकि यहाँ है माइनस 2 बीटा स्क्वायर, क्या लिख दूँ? परफेक्ट, है ना? अब अच्छे सीख गए आप लोग। +6, अब इससे 1 डिग्री वाला देखते हैं, तो इधर -7, इधर +5 और -12, बैलेंस्ड है। तो सीधा कांस्टेंट टर्म, इधर 35 उधर 30, तो क्या लिखना पड़ा? 5, ठीक है ना? तो जिससे कि ये क्या बन गया? ये बन गया अपना बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 और इंटू बीटा प्लस 6 प्लस 5, ठीक है ना? अब जैसे ही ये वाला पार्ट हम यूटिलाइज करेंगे तो फिर ये हमें क्या फील हुआ कि ये पूरी चीज़ तो हो गई 0 और इसके साथ +5, ठीक है ना? तो अब देखो इसका मतलब देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम क्या निकाल लेते हैं? सम। तो सम क्या हो गया यहाँ पर? 7 + 5 यानी कि 12। प्रोडक्ट क्या हो गया? 7 × 5 यानी कि 35। तो देयरफॉर हम कहेंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या? x² माइनस SX प्लस P = 0, बात नहीं। दिस इम्प्लाइज x² माइनस 12x प्लस 35 = 0। अब यहाँ से आपको कुछ जेई के क्वेश्चन दिखाता हूँ, है ना? मतलब इतने ही पोर्शन से जेई क्वेश्चन पूछता है, मैंने स्टार्ट में भी लिए थे, एक बार यहाँ वापस रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? देखो क्वेश्चन एक लिया था, इफ x² प्लस 20x माइनस 2020 इक्वल्स टू 0। अरे कौन बात कर रहा है? नहीं करो। हैव रूट्स a, b एंड x² माइनस 20x प्लस 2020 इक्वल्स टू 0 हैव रूट्स c, d, have roots c, d, find the value of लिखा हुआ है AC इंटू A माइनस C प्लस AD इंटू A माइनस D प्लस BC इंटू B माइनस C प्लस BD इंटू B माइनस D। एक काम करो,
चलो देखो सिंपल इस पर बेस्ड है। पहले तो देखो हमारे पास यूज करने को इन्फॉर्मेशन क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 20x और माइनस 20 इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स क्या है, a और b। तो हम सम ऑफ प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ी तो डिफरेंशिएशन भी। a प्लस बी कितना होगा यहाँ -20 है ना, और ए बी कितना होगा -20 ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स हो गए सी डी, सी प्लस डी कितना 20 और सी डी 20 है ना। अब ये मान लो अपना एक्सप्रेशन है ई जिसको हमें निकालना है। तो अब इसमें हम क्लबिंग पे फोकस करते हैं, और जो रूट्स एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं, उनका साथ होना फ्रूटफुल होगा, ठीक है ना। तो अब जरा देखना यहां से, देखो तो जरा देखो, बंद करो सॉल्व करना। देखो इधर यहां ए स्क्वायर सी, ठीक है ना, यहां ए स्क्वायर सी और ए स्क्वायर डी, बोलो है ना, ठीक है। या ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। मान लो ये नहीं तो ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी। क्या फायदा होगा, सी कॉमन होके अंदर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 16,000 है ना, ठीक है। ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी साथ किया है ना। फिर उसके साथ अब देखो और कौन कौन सा, तो देखो जरा यहां ए स्क्वायर डी और बी स्क्वायर डी, इनको भी साथ कर लो, ए स्क्वायर डी और बी स्क्वायर डी। अब माइनस वाले, तो माइनस वाले देखो तो जरा अलग कलर से कर लेते हैं, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, नहीं तो ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है ना, और ए डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर है ना, सॉरी माइनस है ना, तो अंदर प्लस, माइनस तो बाहर लिए हुए ना, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और उसके साथ माइनस में क्या हो जाएगा अपने पास, ए डी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर। देखो मामला ही खत्म, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब देखो ये सिंपल सी चीज़ है, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी, और यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डी, और देखो यहाँ से ये अपने पास आ जाएगा माइनस ए प्लस बी इंटू सी स्क्वायर और माइनस ए प्लस बी इंटू डी स्क्वायर। अब क्या हुआ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ दोनों में से कॉमन आके अंदर सी प्लस डी, और यहाँ से दोनों में से ए प्लस बी कॉमन आके अंदर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और इंटू सी प्लस डी, और माइनस ए प्लस बी रहने दिया, और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 2c। और अब वो वैल्यूज़ उठा के रखते हैं, तो ज़रा देखो वैल्यूज़ उठा के रख रहे हैं, तो a प्लस बी रखा तो -20 का स्क्वायर यानी कि 400, और -2ab का मतलब प्लस 2 इंटू 20 यानी कि 4040, और उसके साथ c प्लस डी कितना 20, और माइनस a प्लस बी फिर से, तो माइनस माइनस प्लस 20, और c प्लस डी का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 400, और माइनस 2cd यानी कि 4040। अब देखो एक अच्छी बात, ये पार्ट गया, 20 इंटू 4040 और 20 इंटू 4040 कैंसिल आउट, और उसके साथ बचा कौन, तो 8000 फर्स्ट में और 8000, एंड आंसर इज, एकदम सिस्टमेटिक चलने वाली बात है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन कराया था, फिर देता हूं ट्राई करो, एक उस समय कराया था है ना, ये भी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, लिखना इफ एक्स स्क्वायर माइनस 10cx माइनस 11d इक्वल्स टू 0 हैव रूट्स a, b,
बात नहीं एंड एक्स स्क्वायर माइनस 10ax माइनस 11b इक्वल्स टू 0 हैव रूट्स c कॉमा d। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो a b c d आर डिस्टिंक्ट। याद आया, कराया था, है ना। तो कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ज़रा ट्राई करके देखो इसमें क्या करते हैं ज़रा देखना। अगर मैं कह रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 10cx और माइनस 11d इक्वल्स टू 0 के रूट्स हैं a कॉमा बी, तो हमें a प्लस बी पता है 10c, इसको हम बोल देते हैं 1, और ए बी पता है माइनस 11d। देखते हैं कौन क्या यूज़ होता है, ठीक है ना। और उसके साथ एक्स स्क्वायर माइनस 10ax माइनस 11b इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स बोल रहा है c कॉमा डी। तो यहाँ से हमें c प्लस डी पता है, इसको बोलते हैं थर्ड, और सी डी माइनस 11b इसको बोलते हैं फोर्थ। ज़रूरत पड़ी तो और भी इंफॉर्मेशन है अपने पास। तो देखो अपना जो एक्सप्रेशन है E विच इज a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो अब पता है मुझे एक थॉट आ रहा है कि अगर मैं 1 और 3 को जोड़ दूं, है ना, तो क्या बना लेफ्ट साइड a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और राइट साइड क्या बना 10 टाइम्स a प्लस सी। तो आप सोचो जो आपको E चाहिए था वो 4 से 2 में रिड्यूस हो गया। मतलब अब आपका दिमाग किस पे लगेगा कि कैसे भी करके a प्लस सी मिल जाए, है ना। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ कि a फर्स्ट इक्वेशन का रूट है तो a इसको सेटिस्फाई भी तो करेगा। तो ज़रा देखो मैंने a स्क्वायर माइनस 10ac और माइनस 11d को 0 कर दिया, और बिल्कुल उसी तरीके से c को सेकंड में सेटिस्फाई कर दिया, क्योंकि मेरे दिमाग में बस a प्लस सी चल रहा है, ठीक है ना। हाँ 1200 देखता हूँ 1210। हाँ कुछ गलत कर दिया, कोई नहीं। देखो अब ये c इसमें सेटिस्फाई कराओ तो c स्क्वायर माइनस 10ac, है ना, और इसको हम कुछ बोल देते हैं 5 और इसको बोल देते हैं 6, है ना। अब ज़रा यहाँ 5 माइनस 6 करके देखना। तो 5 माइनस 6 करोगे, 5 माइनस 6 करोगे तो ये क्या हो गया a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और देखो 10ac वाला पार्ट तो गया, और माइनस 11d और प्लस 11b इक्वल 0। और पता है हम एक जगह जाके अब स्टक हो गए, ये फैक्टराइज हुआ a माइनस सी इंटू ए प्लस सी, और यहाँ से ये 11 टाइम्स b माइनस डी, यस और नो। तो अब हम इस जगह जाके स्टक है, लेकिन मुझे एक अच्छी बात क्या दिख रही है, a प्लस सी बनता दिख रहा है ना। तो अब इसका देखो रास्ता क्या निकाला। तो हम सोच रहे हैं कैसे भी करके b माइनस डी का जुगाड़ करें इन टर्म्स ऑफ ए सी। तो देखो यहाँ से इसका जुगाड़ कैसे दिख रहा है, आप ज़रा यहाँ 1 माइनस 3 करके देखो क्या फ़ायदा दिखा। क्या हो जाएगा a माइनस सी प्लस बी माइनस डी, और राइट साइड क्या आ गया 10 टाइम्स c माइनस ए। बोलो अब इसका मतलब आप b माइनस डी को क्या लिख सकते हो 10 टाइम्स c माइनस ए, और इधर उसको भेज दो तो ये प्लस c माइनस ए, यानी कि 11 टाइम्स c माइनस ए। कुछ अच्छा फील हुआ क्या? हाँ बिल्कुल, ये जो b माइनस डी है उसको ले जाके यहाँ पटक दो, तो क्या हो गया a माइनस सी और इंटू ए प्लस सी और प्लस 11 टाइम्स, और इसको b माइनस डी को हम क्या लिखते हैं 11 इंटू सी माइनस ए, है ना। क्या दिखा a माइनस सी कॉमन होता हुआ,
और अंदर क्या आ गया, a प्लस सी और माइनस 121 इक्वल टू 0। अब a माइनस सी तो 0 हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ए बी सी डी डिस्टिंक्ट दे रखा है। तो देयरफॉर यहाँ से क्या आ गया, a प्लस सी इक्वल्स टू 121। और जब ये 121 आया तो ये अपना जो आंसर आएगा ये क्या आएगा, 10 इंटू